अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आप सबकी? देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, टोटली इमरजेंसी इंजेक्शन के ऊपर है कि इमरजेंसी में कितने इंजेक्शंस होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, कितनी डोज देनी है, किस रूट से लगाने हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सब कवर करेंगे। तो आ जाएं स्टूडेंट, हम इमरजेंसी इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। पहला जो इमरजेंसी इंजेक्शन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंजेक्शन लाइसिक। इंजेक्शन लाइसेक भी इसको कहते हैं या इंजेक्शन फुरोसेमाइड भी इसको कहा जाता है। डोज इसकी खुराक कितनी होती है? ये 20 मिलीग्राम होता है 2 ml में। 2 ml में 20 मिलीग्राम सिर्फ होता है। और ये लगाया कैसे जाता है, रूट क्या है, तरीका क्या है इसको लगाने का? इंट्रा मास्कुलर और इंट्रावेनियस। मतलब आप मसल्स में भी लगा सकते हैं और वेन के ज़रिए भी लगा सकते हैं ये वाला इंजेक्शन। यूजेस क्या हैं इंजेक्शन फ्रोसेमाइड के? तो हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंक्रीज द यूराइन आउटपुट। अगर यूराइन की मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? इंजेक्शन फ्रोसेमाइड इस्तेमाल करते हैं यूराइन की आउटपुट के लिए। ठीक है, आगे सेकंड इंजेक्शन है हमारे पास आ जाता है इंजेक्शन एट्रोपिन। डोज क्या है? 0.4 मिलीग्राम होती है पर एम एल में 0.4 मिलीग्राम ये होता है। रूट क्या है? इसको इंट्रामास्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावेनियस भी दिया जा सकता है और सबक्यूटिनस के ज़रिए भी दिया जा सकता है। मतलब इंट्रामास्कुलर मसल्स में भी लगा सकते हैं, इंट्रावेनियस वेन्स के ज़रिए भी लगा सकते हैं, सबक्यूटिनस में भी लगाया जा सकता है ये वाला इंजेक्शन। यूजेस क्या हैं इसके? इस इंजेक्शन जो एट्रोपिन है, इसके यूजेस क्या हैं? यूज टू ट्रीट द ब्रेडिकार्डियल। ये ब्रेडिकार्डियल के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेडिकार्डियल की ट्रीट के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एक्ट्स एज द एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनिक फास्फेट पॉइजनिंग। एंटीडोट तरियाक के तौर पर इस्तेमाल होता है। कोई भी इंसान जो है वो जहर खा लेता है ना, ऑर्गेनिक फास्फेट जो पॉइजन जहर खा लेता है, तो इसके तरियाक में भी ये इंजेक्शन जो है वो एट्रोपिन लगाया जाता है। ठीक है, दो हो गए। तीसरा इंजेक्शन डाइजॉक्सिन। इसकी डोज क्या है? 0.5 मिलीग्राम होता है 2 ml में। इतनी जो है वो मिकदार इसकी क्वांटिटी हुआ करती है। रूट लगाने का तरीका क्या है? इंट्रामास्कुलर सिर्फ आप इंट्रावेनियस आप यूज़ कर सकते हैं। वेन में सिर्फ ये वाला इंजेक्शन लगाया जाता है। यूजेस, इसके यूजेस क्या है? एमआई में यूज़ होता है, हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होता है, हार्ट फेल हो जाता है अब इसको लगाते हैं। ठीक है, ये दो मेन जो है वो इसके यूजेस थे इंजेक्शन के। फोर्थ वाला जो इंजेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज द पोटाशियम क्लोराइड। डोज कितनी होती है? 150 मिलीग्राम होता है पर ml में। और इसके लगाने का तरीका क्या है? आईवी ड्रिप में लगा सकते हैं, इन्फ्यूजन ड्रिप में। ठीक है, नो लेस देन 500 ml फ्लूड। मतलब जो 500 ml फ्लूड से कम ना हो। मतलब इसको लगाने का तरीका ये है इंजेक्शन पोटाशियम क्लोराइड को कि 500 ml से कम जो है वो आपके पास फ्लूड ना हो, ड्रिप ना हो, उसके बगैर आप इसको नहीं लगा सकते। यूजेस क्या है इस इंजेक्शन के? यूज़ क्या है इंजेक्शन पोटाशियम क्लोराइड के? यूज टू ट्रीट द हाइपोकैलीमिया। ये आप के लिए हमारे जिस्म में जो कैल्शियम की लेवल है वो अगर कम हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? पोटाशियम क्लोराइड का इंजेक्शन। आगे इंजेक्शन 5 पे आ जाता है हमारे पास इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसकी डोज ये होती है कि 100 mg होती है पर ml में। रूट क्या है? इसके लगाने का तरीका क्या है? इंट्रामास्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्रावेनियस भी आप इसको लगा सकते हैं। यूजेस क्या है? इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? हाइपोकैल्सीमिया, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे ब्लड में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए या कोई टॉक्सिसिटी आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल करते हैं। 6-1 पे जो इंजेक्शन है उसका नाम है सोडा बाइकार्बोनेट। जो इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट है इसकी डोज कितनी होती है खुराक कि आप 75 mg पर ml में जो है वो होता है। और इसमें रूट क्या है? इंट्रामास्कुलर सिर्फ आप इंट्रावेनियस आप यूज़ कर सकते हैं ओनली। इंट्रावेनियस इंजेक्शन ये सिर्फ लगाया जाता है। इसका यूजेस क्या है? यूजेस ये है कि यूज टू ट्रीट द हाइपोकैल्सीमिया, कि ये हमारे पास ब्लड में कैल्शियम की लेवल जो है वो अगर कम हो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और कोकेन
टॉक्सिट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जहर के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला इंजेक्शन भी। आगे 7th पे है हमारे पास इंजेक्शन ट्रांजामिन, या इसको ट्रांजामिक एसिड का भी नाम देते हैं। ये ब्लीडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, आमतौर पर। या आगे जो है वो हमारे पास आ जाता है इंजेक्शन एविल फेनरामाइन। इंजेक्शन एविल भी इसको कहते हैं, ये फेनरामाइन भी इसको कहते हैं। रूट क्या है, इंट्रामास्कुलर या इंट्रावेनियस इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस जो फेनरामाइन इंजेक्शन के यूजेस हैं, ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रीट टू यूज़ द एलर्जिक कंडीशंस लाइक रैनी नॉइज, आपका नाक बह रहा हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। स्नीजिंग, छींके बार बार आ रही हो तो फिर भी हम इंजेक्शन एविल या फेनरामाइन इस्तेमाल करेंगे। ईचिंग एंड वाटरी आइज, अगर आपको कोई ईचिंग हो रही है, थ्रोट में, आपके गले में ईचिंग हो रही है और आंखों में पानी भी आ रहा है, तो उसके लिए हम इंजेक्शन एविल या फेनरामाइन लगाते हैं। आगे जो है वो इंजेक्शन जो 8 पे है, इंजेक्शन सल्फोकार्टिफ, या इसको हमारे पास इंजेक्शन का नाम देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, इसका डोज क्या है? डोज ये है कि 100 mg में आता है और 250 mg में आता है। रूट क्या है, लगाने का तरीका इंट्रावेनियस और इंट्रामास्कुलर आप इसको लगा सकते हैं। यूज़ क्या है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला इंजेक्शन? स्किन की एलर्जी कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, अस्थमा के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, और ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। आगे इंजेक्शन नंबर 9 पे है इंजेक्शन वेलम, या डेज़ीपाम भी इसको कहते हैं। इंजेक्शन डेज़ीपाम, ये वाला जो इंजेक्शन डेज़ीपाम है, ये किस चीज़ की ट्रीट के लिए इस्तेमाल होता है? इसमें कितनी डोज होती है? डोज जो है वो 10 mg होता है पर 2 ml, और रूट ये है कि इंट्रामास्कुलर और इंट्रावेनियस इन दोनों तरीक़ों से लगाया जा सकता है। किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? ट्रीट प्रोलॉन्ग सीजर, मतलब अगर लंबे दौरानिए के लिए आपने पेशेंट को बेहोश रखना है तो उसके लिए हम जो है वो बेहोशी के लिए ये वाला इंजेक्शन डेज़ीपाम लगाते हैं, ठीक है। ये इसका यूज़ है। इंजेक्शन नंबर 10, इंजेक्शन नाइट्रोग्लाइसराइन। ये जो इंजेक्शन नाइट्रोग्लाइसराइन है, ये हमारे पास इसकी डोज कितनी होती है? 5 मिलीग्राम होती है पर 2 ml। और रूट क्या है? इसको इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन, इंट्रावेनियस जो है वो सेट के ज़रिए आप इसको दे सकते हैं। यूज़ क्या है? यूज़ टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। ये वाला इंजेक्शन जो है वो नाइट्रोग्लाइसरीन हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, और सीने में अगर दर्द हो रहा हो, चेस्ट पेन के लिए इस्तेमाल होता है। सीने में दर्द हो रहा हो तो उसके लिए कौन सा हम इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोग्लाइसरीन का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। और हाइपरटेंशन हो किसी इंसान को तो उसके लिए भी हम इंजेक्शन नाइट्रोग्लाइसरीन इस्तेमाल करते हैं। आगे नंबर 11 पे इंजेक्शन डेकाड्रीन। इंजेक्शन डेकाड्रीन, या इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास डेक्सामेथासोन है। क्या है? इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। डोज, इसकी डोज अगर खुराक देख लें तो 4 मिलीग्राम जो है वो पर ml में होता है, और रूट अगर देने का तरीका देख लें तो इंट्रावेनियस भी लगाया जा सकता है और इंट्रामास्कुलर भी लगाया जा सकता है। यूजेस क्या हैं? COPD में इस्तेमाल होता है, इसको हम लास्ट में बताएंगे COPD क्या होता है। अस्थमा में लगाते हैं इसको, और एलर्जिक कंडीशन के लिए भी हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। 12 पे है इंजेक्शन ट्रांजामिक, या इसको ट्रांजामिक एसिड का भी नाम देते हैं। डोज क्या है? 250 mg में हो सकता है, 500 mg में हो सकता है पर 4 ml। रूट क्या है? इंट्रावेनियस, सिर्फ हम इसको लगा सकते हैं। और यूजेस क्या है इसके? यूज़ फॉर कंट्रोल सर्वाइव ब्लीडिंग, ये सिर्फ ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीडिंग हद से ज़्यादा पेशेंट की बह रही होती है ना, तो उसको रोकने के लिए हम इंजेक्शन ट्रांजामिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन 13 कौन सा है? देखें, इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन। इंजेक्शन क्या है? अमाइनोफाइलिन। इसका डोज क्या है? 250 मिलीग्राम पर 10 ml में हो सकता है। रूट देने का तरीका क्या है? इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन के ज़रिए आप स्लोली देंगे। और यूजेस क्या है? SOB में इस्तेमाल होता है, अस्थमा में इस्तेमाल होते हैं, और COPD में इस्तेमाल करते हैं इसको। आगे जी, इंजेक्शन 14 पे इंजेक्शन एड्रीनालाइन। ये जो एड्रीनालाइन इंजेक्शन है, ये 1 मिलीग्राम पर ml में होता है। और रूट क्या है? इसके देने का तरीका क्या है? इंट्रावेनियस और इंट्रामास्कुलर में आप इसको दे सकते हैं। यूजेस क्या है? किस चीज़ के लिए हमारे पास इंजेक्शन एड्रीनालाइन इस्तेमाल होता है? ब्रैडीकार्डियल के लिए और पैल्पिटाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इंजेक्शन नंबर 15 किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? जिसको एपीविल का नाम देते हैं, एपीविल या एपीप्रोफिक सोडियम। ये क्या है? डोज क्या है? 250 mg और 500 mg मिलीग्राम जो है वो पर 5 ml में होता है। रूट देने का तरीका क्या है? इंट्रावेनियस आप दे सकते हैं 100 ml
आईवी फ्लूइड में, ठीक है। और यूजेस क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं इस इंजेक्शन एपीवेल के, वो हमारे पास ये है फिट्स, सीजर्स और मैग्राइन। अगर जो है वो हमारे पास थकावट हो, बेहोशी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आधे सर के दर्द के लिए भी हम इस इंजेक्शन को यूज़ कर लेते हैं। आगे है इंजेक्शन नंबर 16, इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25% डेक्सट्रोज। ये डोज क्या है 225 ml ड्रिप में, ठीक है। और रूट देने का तरीका क्या है, इंट्रावेनियस आप इसको या तो दे सकते हैं या इसको औरली तौर पे दिया जा सकता है। यूज़ क्या है इसका, इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25% का, ये हाइपोकैल्सीमिया के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लड में लो शुगर लेवल हो और जो है वो हमारे पास लो कैल्शियम लेवल हो, तो उसके लिए आप इस इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25% को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंजेक्शन एट्रोपिन। ये जो इंजेक्शन एट्रोपिन है, इसकी डोज ये 0.4 मिलीग्राम पर ml होती है। और देने का तरीका क्या है, इंट्रावेनियस, इंट्रा मास्कुलर और सबक्यूटिनस दे सकते हैं इसको। यूजेस क्या है इसके, बैरिकार्डियल के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, एंटीडोट है फॉर द ऑर्गेनिक फास्फेट पॉइजनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इंजेक्शन फ्रोजेमाइड, इसका डोज क्या है 20 मिलीग्राम पर 2 ml में होता है, और इंट्रामास्कुलर और इंट्रावेनियस इसको दिया जा सकता है। और यूजेस ये है कि हाइपरटेंशन और यूराइन की आउटपुट अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपीट हो रहे हैं इंजेक्शन, देखें जी ये वाला इंजेक्शन डाइजॉक्सन, डोज जो है वो 0.5 ml होती है, मिलीग्राम है पर 2 ml में। आगे देने का तरीका क्या है कि आईवी यूज़ आप सिर्फ इसको कर सकते हैं। और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यूजेस क्या है इसके, यूजेस जो है वो हमारे पास है इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट फेलियर। अगर आपका हार्ट फेलियर हो गया, काम करना छोड़ गया, तो उसके लिए हम इंजेक्शन डाइजेक्सन इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास इरेगुलर हार्ट बीट आ रही है तो उसके लिए भी हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। आगे है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये 100 mg पर ml में होता है। और देने का तरीका इंट्रावेनियस और इंट्रामास्कुलर दोनों तरीक़ों से है। और यूजेस क्या है इसको, जो है वो यूजेस हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में लो कैल्शियम लेवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम का लेवल अगर ब्लड में कम हो तो उसके लिए भी, और टॉक्सिसिटी के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे है इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास 75 mg मिलीग्राम होता है पर ml में। आईवी आप इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़ टू ट्रीट हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में लो कैल्शियम लेवल की ट्रीटमेंट के लिए और कोकेन टॉक्सिसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है इंजेक्शन फेनरामाइन, इंजेक्शन फेनरामाइन, इसको हम जो है वो हमारे पास देने का तरीका ये है कि 22.75 मिलीग्राम पर ml में होता है। और रूट इसके देने का तरीका ये है इंट्रावेनियस और इंट्रामास्कुलर इस्तेमाल करते हैं। यूजेस क्या हैं, यूज टू ट्रीट एलर्जी कंडीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस फेनरामाइन इंजेक्शन को, लाइक रेनी नॉइज हो गया, बहता हुआ नाक हो गया, स्नीजिंग, छींके आना, इचिंग एंड वाटरी आइज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे है इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ये हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो की डोज जो है कि 100 मिलीग्राम होता है। और रूट आईवी इंट्रावेनियस आप इसको दे सकते हैं। यूज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्किन की एलर्जी कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अस्थमा के लिए और ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए हम इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पेज है हमारा इंजेक्शन का बच्चों, देखें जी इंजेक्शन डायज़ेपाम, ये जो डायज़ेपाम बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, 100 mg मिलीग्राम पर 2 ml होता है, ये इसकी डोज़ है। और रूट देने का तरीका इंट्रावेनियस भी लगाया जा सकता है, इंट्रामास्कुलर भी हम इसको लगा सकते हैं। यूजेस क्या है, ये प्रोलॉन्ग सीजर के लिए, लंबे अरसे तक बेहोशी के लिए ये वाला इंजेक्शन डायज़ेपाम लगाया जाता है। आगे है जी हमारे पास इंजेक्शन नाइट्रोग्लाइसरीन, इसकी डोज़ क्या है 5 मिलीग्राम होता है पर 2 ml में। और रूट क्या है इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन आप इसको लगा सकते हैं। इसके यूजेस क्या हैं, यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन, अगर हाइपरटेंशन है तो आप इसके लिए नाइट्रोग्लाइसरीन इंजेक्शन लगाएंगे। और छाती में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी हम इंजेक्शन जो है वो नाइट्रोग्लाइसरीन लगाते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास लास्ट वन जो इंजेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड द इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है, देखें जी डोज क्या है 4 मिलीग्राम पर 2 ml में होता है। और रूट इंट्रावेनियस और इंट्रामास्कुलर दोनों तरीक़ों से इसको लगाया जा सकता है। यूजेस क्या हैं, इसके इस्तेमालात क्या हैं, COPD में, देखें जैसे कि मैं स्टूडेंट आपको बता रहा था कि CPOD में आपको लास्ट में बताऊंगा, तो इसका मतलब ये है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, ये सांस के रिलेटेड होती है। अस्थमा के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और एलर्जी कंडीशन के लिए भी डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि इमरजेंसी
में हम कौन कौन से इंजेक्शन जो है वो हमारे पास होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, डोज क्या हैं, उसको लगाना किस तरह से है, आपको क्लियरली हो गया होगा आई होप। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।